Assalamualaikum, hello and welcome back once again to our special transmission for PSL Season 8। आज के दिन 2 मैचेस, पहला मैच इस वक्त जारी है पेशावर और लाहौर के दरमियान, और इस वक्त लग रहा है कि जो टेबल टॉपर्स हैं वो क्लूलेस हैं आज के मैच में। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, दिन का मैच है, शायद सही से जागे नहीं है, क्योंकि इस तरह की परफॉर्मेंस ऐसी होती है। 76 for 4 अब से कुछ देर पहले तक स्कोर था लाहौर कलंदर का। पेशावर ज़ल्मी इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इस गेम में। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, यूनुस खान, कामरान अकमल, शोएब जट, और हमारे साथ हैं वीडियो लिंक पे शाहिद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जवाब नहीं आया, मुझे लगता है आफ्टरनून है और आफ्टरनून में आपने सुबह सुबह बुला दिया, तो जैसे आफ्टर लंच एनर्जी डाउन हो रही है। हम ये कह सकते हैं कि जैसे लाहौर कलंदर आज ऑन नहीं है, हम भी इस वक्त तीनों चारों ऑफ मैं ऑन। ये आपको मतलब एक होता है ना दुख में सकता होना, ये आपको खुशी में हुआ है कि जवाब भी नहीं दे रहे, इतने हैरान है आप। मैच खत्म हो हुई कैसे, ये तो मैंने भी नहीं सिखाया था। मैच खत्म हो ना, इनको तो जरा चुप करवाओ। अच्छा यूनुस, सबसे पहले जो मैंने शुरू में कहा कि आज लाहौर कलंदर उस रिदम में नज़र नहीं आई। ऑल्दो वही टीम है, कोई चेंजेस ऐसे नहीं किए उन्होंने मेजर, सिवाय एक ओपनर चेंज किया, उसके अलावा कोई ऐसी बड़े चेंजेस नज़र नहीं आए। फिर भी वो टीम नज़र नहीं आ रही। क्या रिलैक्स हैं कि पहुंच गए हैं? जबकि आई थिंक ये जिस तरह का फॉर्मेट होता है प्लेऑफ्स का, आपको टॉप पे रहने के लिए अच्छा ही करना है हर मैच में। क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लाहौर कलंदर्स अपना पहला मैच खेल लिए डे का जी, या सेकंड मैच है? मेरा ख्याल है कि पहला मैच है। तो जब आप नाइट से डे में आते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर होता है, खासतौर पर जब उनकी हम आज फील्डिंग की बात करें, कैचिंग की बात करें, तो उसमें हमें लगा कि वो ऑन नहीं है। और आज हुआ ये कि पेशावर ज़ल्मी ने एक और अच्छा काम किया कि खुद टॉस जीत के बैटिंग कर ली। दो कि अगर मैं उनकी बैटिंग की बात करूं तो बहुत अच्छा स्टार्ट लिया उन्होंने, और जिस तरह पार्टनरशिप्स हुई है बाबर आजम की और सैम अयूब की, और ख़ास तौर पर सैम अयूब जो कि हमारे पेशावर ज़ल्मी के मेंटोर काफ़ी दिनों से ये बात कर रहे थे कि मोहम्मद हारिस को नीचे लेके आएँ, सैम बिलिंग्स को ऊपर लेके जाएँ, ताकि राइट लेफ्ट का कम्बिनेशन हो और उसके बाद रिजल्ट हो सकता है कि अच्छे आए, और वो रिजल्ट आ गए। अगर मैं उनकी पार्टनरशिप की बात करूं तो जिस तरह सैम अयूब खेले, ज़बरदस्त खेला, उसके बाद एक और पार्टनरशिप हुई, लेकिन एंड एंड में मुझे लगता है कि फिर कहीं जाके पेशावर ज़ल्मी कोई 21 रन शॉर्ट किए हैं, और जिस तरह आखिरी के 5 आउट हुए हुए हैं वो, और फिर अब एक टीम जो 200 रन कर रही है, उसके बाद वो 3-4 बॉलें पहले आउट हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स पेशावर ज़ल्मी को इसको एड्रेस करना है, क्योंकि अगर बिग गेम हो, एक बिग गेम हो, आप अल्लाह सपोज आप फाइनल खेल रहे हो PSL 8 का, और ऐसे मैच में अगर आप 20 रन शॉर्ट हो जाएंगे तो ओपोनेंट को आपने एक कहते हैं ना कि एक मौका नहीं देना। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल अच्छा था, बैटिंग जो एग्जीबिशन थी वो भी अच्छी थी। बाबर आजम आज उनकी 50 रन हुए, लेकिन फिर वही कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि अपने कि उनका वो, मैं ये नहीं कहूँगा कि अंडर प्रेशर है, लेकिन इनसे बहुत अच्छे वो बैटर हैं, और मेरे ख्याल से अगर वो 40 से 45 बॉल खेलते हैं तो उनको 50 रन नहीं करने, उनको यहाँ पे कुछ 70 रन करने चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि जिस तरह टॉम कॉलर कैडमोर ने हमें आते ही पहले 2-3 बॉलों पे छक्के, उसके बाद जिस तरह सैम अयूब खेले, तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट्स हैं जो कि आपको लर्न करने, और बाज़ औक़ात आपको ओपोनेंट से लर्न नहीं करना होता, अपने ग्रुप से, अपने टीममेट से भी लर्न करना होता। तो मेरे ख्याल आई होप कि बाबर आजम लर्न करेंगे, और जो बिग गेम्स आएंगे तो उसमें और अच्छा खेलेंगे। साथ में कंसल्टेंट है, उनसे बात करते हैं। अगर आप ओवरऑल सबके स्ट्राइक रेट्स देखें इस टीम में, तो सब उस वक्त एक रिदम में जा रहे थे, और एक ऐसे पॉइंट पे था पेशावर जहां 230 रन भी अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं नज़र आ रही थी। बट बाबर थोड़ा स्लो रहे, 121 के स्ट्राइक रेट पे खेले, जैसे ही उनके 50 हुए उसके बाद वो उन्होंने कोशिश किया कि वो मारे, और वो आउट हो गए। तो ये हर बार जो हम बार बार बात करते हैं, हर बार नहीं होता कि आप स्लो करें और फिर आप बाद में एक्सेलरेट कर लें, तो उससे टीम को भी नुकसान हो सकता है। वो तो अच्छा है कि जिस तरह से कैडमोर खेले या साइम अयूब खेले तो वो उससे बचत हो गई। क्या कहेंगे कामरान? देखिए बिल्कुल ऐसी बात है, और क्रेडिट देना चाहिए पहले तो साइम अयूब को, ओपन पे चांस मिला, उसने पूरा वेल किया, और क्या अपना टैलेंट, अपनी शॉट्स दिखाई, उसने दिलेरी दिखाई। इस लीग की बेस्ट बॉलिंग, हम इस लीग की नहीं कह रहे, इंटरनेशनली कोई भी टीम लाहौर कलंदर के साथ खेले ना, उस टाइप की बॉलिंग है लाहौर कलंदर की। उनको घंटा देना, डोमिनेट करना, और एक स्टार्ट जो चाहिए 107 रन की पार्टनरशिप बड़ी ज़बरदस्त रही है।
बाबर ठीक है, आप इस्लामाबाद के खिलाफ कह सकते हैं कि सारे आउट हो गए थे, स्टार्ट अच्छा नहीं था, यहाँ पे मोमेंटम मिल गया, थोड़ी नेचर से हट के खेलना पड़ेगा और आजकल की डिमांड भी है, तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट मौका था, मोमेंटम जैसे मिल गया था। उसके बाद यूनुस भाई ने सही डिस्क्राइब किया कि 40 बॉल खेलने, फिर आपका 65-70 रन होने चाहिए, आपसे एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, आप इस वक्त विनिंग पोजीशन पे है, लेकिन आने वाले मैचेस पे जो टीम ऐसे कंटेन कर लेगी 15 से 20 रन, वो फिर सम टाइम मुश्किल पड़ जाती है। तो नीचे से जैसे बैट्समैन लास्ट 7 आउट हुए हैं, 50 रन बनाए उन्होंने, तो वो उससे भी थोड़ा देखना पड़ेगा बैटिंग लाइनअप को। लेकिन शहीन ने कम बैक करवाया, लाहौर कलंदर ने 15 से 20 रन कंटेन किए। अगर फील्डिंग अच्छी हो जाती लाहौर कलंदर की तरफ से तो शायद 15-20 रन और कम हो जाते। शाहिद हाशमी साहब भी हमारे साथ हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये लाहौर का डे का कितने मैचेस हो गए, कौन सा मैच है लाहौर का डे में? ये लाहौर का डे में पहला मैच है और जिस तरह आपने बात की ना कि ये मतलब शाम के किंग है, हाँ। ये दिन में नहीं खेल सकते, तो इन्होंने साबित कर दिया कि दिन में इतना अच्छा नहीं खेलते। पेशावर ज़ल्मी ने बड़ी मेहरबानी की इनके ऊपर, 225-230 रन नहीं बनाए, आखिरी 6-7 विकेटें तो पेशावर ज़ल्मी की बहुत आराम से गिर गई और वो इतना बड़ा स्कोर नहीं कर सके। लेकिन लाहौर कलंदर की एक और बात भी है कि जो 6 मैचेस वो जीते हैं, वो 6 के 6 वो डिफेंड करके जीते हैं, इसलिए कि उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है। वो एक ही मैच जो इससे पहले हारे थे कराची किंग्स से, वो चेस करते हुए हारे थे, तो आज भी चेस करते हुए बड़ी मुश्किल में नजर आ रहे हैं। ऑलमोस्ट लग रहा है कि जैसे वो हार ही जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। ये बताएं कि जिस तरह से कैचेस छोड़ रहे हैं, और एक और जो बात है वो भी थोड़ी देर में यूनुस से भी डिस्कस करेंगे, इनका बैटिंग ऑर्डर भी जो है उसमें भी 1-2 सवाल है। मुझे ये बताइएगा, अभी ये टेबल टॉपर्स के लिए इस तरह से परफॉर्म करना ऐसी स्टेज पे जाके, कॉन्फिडेंस तो आगे शेक नहीं होगा इनका? शाहिद साहब, आपको आवाज आ रही है? कर रहे हैं सवाल ये शुएब? नहीं, आप ही से पूछ रहा हूँ कि ऐसा होता है टीमें जब रिलैक्स कर जाती हैं कि वो प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर गई, तो वो रिलैक्स हो गए और फिर दिन का पहला मैच भी खेल रहे हैं, इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन उन्हें अपने एक्ट्स दुरुस्त करने पड़ेंगे, इसलिए कि जो प्लेऑफ होता है वो नॉकआउट मैच होता है, एक गलती की और धड़म से बाहर। बिल्कुल सही है। शोएब की तरफ आते हैं। शोएब पूरा एक जायचा निकाल कर आए हैं, तो ओवर टू यू शोएब, क्या बताना चाह रहे हैं? और आई वोंट बी सरप्राइज इफ इट्स अबाउट बाबर आजम। एक सेकंड सर, टीमां दा ना दसो, ऐ हार जे हुण प्लेयर दी और परफॉर्मेंस की गल कर, उनको ही चांस बचे नहीं करना, टीमां दा जरूर दसदा। बात यह है कि पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि बाबर आजम के किसी तरह भी मैं खिलाफ नहीं हूँ। बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान है, तो जाहिर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, तो हमें सबसे बड़े ब्रांड के मुतालिक बात करना होती है। अब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ कि मैं स्ट्राइक रेट पे बात करूँ या ना करूँ, क्योंकि उनके स्टैट्स अगर खोल के देखते हैं तो आप जो भी कर दें, बाबर ने अपनी ही चाल चलनी है। अगर हम बात करें सिर्फ पीएसएल की, तो अब तक 75 मैचेस वो खेल गए हैं, 121 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 2641 रन बनाए और गेंदे 2172 फेस किए हैं। इसी तरीके से सीजन 8 की बात करें, यहाँ उनका स्ट्राइक रेट 126 है, 7 मैचेस 228 रन, 180 बॉल उन्होंने फेस किए हैं। नेशनल में हम चले जाएं, नेशनल T20 जो उन्होंने खेले हैं, वहाँ 250 मैचेस खेल के 8727 रन और उसके लिए 6841 गेंदें खेली और स्ट्राइक रेट 127 रहा। इंटरनेशनल में आ जाए, 99 मैचेस, रन 3355, बॉल्स 2625 और स्ट्राइक रेट 127, तो टोटल 349 मैचेस खेल गए हैं। कोई कम मैचेस नहीं है T20 के, उसके बावजूद उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 130 को भी नहीं छू रहा है, यानी कि उनकी एक डगर है जिससे वो चलते रहेंगे, चलते जा रहे हैं। बेशक वो रैंकिंग में नंबर 1 आ रहे हैं, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड क्या थी? आज वो वादे तौर पे दिखा सकते थे कि जब कोई प्रेशर नहीं है, स्कोर बन चुका है, 4-5 ओवरों में 60 से ऊपर रन बन गए, तो फिर किस बात का इंतजार था कि आप जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा गेंदें लेते। हम ये तमाम बातें इसलिए करते हैं कि बाबर अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलेंगे तो अल्टीमेटली पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान को फ़ायदा होगा तो मैं, आप, हम सब जो है उनकी तारीफ करेंगे। वैसे भी उनकी क्लास की तारीफ करते हैं, लेकिन क्लास के बाद अब हमें स्ट्राइक रेट की तरफ आना होगा। आज मैच जीतना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस स्ट्राइक रेट के साथ 16वें ओवर तक आप बारी लें और 41 गेंदों पे 50 रन बनाएं, ये किसी तौर पे भी जस्टिफाई नहीं। अच्छा, शाहिद साहब सर हिला रहे हैं, पहले जल्दी से शाहिद साहब से काउंटर सुन लेते हैं, फिर कामरान की तरफ आएंगे। जैसे बाबर आजम का अपना स्टाइल है, वैसे शोएब जट का भी अपना स्टाइल है। एक एंड से अगर साइम अयूब मार रहा है
और दूसरे एंड से फिर विकेटें गिरना शुरू हो गई। अगर बाबर आजम भी साइम अयूब की तरह खेलता तो शायद 170 180 भी नहीं होते ज़ल्मी के। तो एक प्लेयर को तो इस तरह खेलना पड़ता है और एक प्लेयर का स्टाइल है। ठीक है, ये शोएब का अपना ओपिनियन है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर बाबर आजम 120 130 के स्ट्राइक रेट से 50-60 बना रहा है और टीम 200 रन बना रही है तो नथिंग रॉन्ग। बिल्कुल कम होता है ऐसा। बिल्कुल शाहिद भाई ने बाबर को बचा लिया, ये शाहिद भाई का स्टाइल है। शाहिद भाई बाबर की प्लेयर को नहीं बचाता, फिगर्स और उसकी परफॉर्मेंस। मुश्किल वक्त में सपोर्ट भी करना चाहिए, कोई गलत बात नहीं है इसमें। कामरान, आप क्या कहेंगे एज बैटिंग कंसल्टेंट, क्योंकि वो नजर तो यही आ रहा है कि उनको थोड़ा अगर वो भी एक्सेलरेट करते तो और अच्छा जाता। और ये तो बाद में, जैसे मैंने शुरू में कहा कि कैडमोर जिस तरह से खेल गए तो इतने रन बन गए, वरना स्लो हो रहा था बीच में। देखिए बीच में स्लो हो रहा था, जैसे हारिस आके आउट हुआ, थोड़ा प्रेशर आया, फिर कैटमोर ने आगे पहली 2 बॉलों पे 2 छक्के मारने के बाद प्रेशर बिल्कुल ही रिलीज़ कर दिया। और बाबर को ठीक है, शाहिद भाई की अपनी ओपिनियन है, लेकिन इस जब लेवल का प्लेयर आ जाए ना तो उसको फिर मेरे ख्याल से इस टाइप की क्रिकेट को ज़रा और ज़्यादा एग्रेसिव खेलना पड़ेगा अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए। इंटरनेशनली जब टीमों के साथ खेलना है तो बाबर में इतनी क्लास है, इतना बड़ा प्लेयर है, तो मेरे ख्याल से वो कर लेगा। उसके लिए फ़ायदा हम सब चाहते हैं, यही है। और उसके बाद जैसे लाहौर कलंदर का डे का मैच है, पेशावर का भी पहला डे का मैच है, वो ज़्यादा अच्छी तैयारी के साथ आए हैं, टॉस जीते हैं, पहले बैटिंग की, जैसे हमेशा यूनुस भाई बात करते हैं डे के मैच में पहले बारी लेनी चाहिए। तो वो एक मेरे ख्याल से फार्मूला पेशावर ज़ल्मी के काम आया। ओपनिंग पार्टनरशिप फिर वो सब अच्छा है, लेकिन एंड में जो धड़ाधड़ विकेटें गिरी वो भी तो और 4 बॉलें जाया कर दी, तो उस पर भी तो कुछ कमेंट बनता है आपका। देखिए वो बिल्कुल है, वो बाकी जो 4 और 5 और 6 बैट्समैन है उन पे जिम्मेदारी। इतना अच्छा मोमेंटम जब मिल जाए तो फिर और अच्छा फिनिश करना चाहिए। ये नहीं अगर बाबर जल्दी आउट हो जाता तो शायद बिल्कुल शायद भाई मैंने कहा अगर कैच वो पकड़ लेते तो शायद 15-20 रन और कंटेन कर लेते वो। तो ये चीज़ें चलती हैं, गेम का हिस्सा, लेकिन और बेहतर करें जो गलतियां हुई नेक्स्ट मैच। यूनुस आपकी तरफ वही सवाल बाबर आजम के हवाले से, फिर मुझे लाहौर कलंदर की बैटिंग पे भी आपसे एक बात करनी है। पहले आप बाबर के हवाले से क्या ऐड करना चाहेंगे? जब फर्स्ट विकेट गिरी है पेशावर ज़ल्मी की, सैम अयूब आउट हुए हैं, 10.4 ओवर्स थे जी उस वक्त और 107 रन थे ऑन बोर्ड। अगर मैं इस 107 को लूँ, 11वां ओवर है, उसके बाद जब अगर मैं सेकंड पार्ट लूँ तो सेकंड पार्ट में आपको पता है कि बिग हिटर्स होते हैं, पावर हिटर्स होते हैं, तो उसमें टीमों की कोशिश यही होती है कि अगर पहले फेज़ में 100 रन बने तो आगे जाके कोई 110-120 रन करें। तो हम जो एक बात कर रहे हैं कि जब बाबर आजम 15-16 ओवर तक खेलेंगे और अगर वो इसी तरह ठीक है, हम एक बात कर रहे हैं कि एक प्लेयर को एक तरफ से कंटेन करना है, तो बात में बात है कि हम कुछ 50 ओवर के मैच नहीं खेल रहे हैं, टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं। आपके पास अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की बात करूं तो फिर नीचे से जो प्लेयर्स हैं उनका आउट होने की वजह यही है कि जब आप एक टीम 200 रन कर रही है और फिर वो देख रहे होते हैं कि हमने 10 ओवर में अगर 10 पॉइंट कुछ के एवरेज से खेल रहे हैं और फिर सडनली हम 10 पॉइंट से नीचे आ जाते हैं, तो फिर जब वो आप एक नेक्स्ट गियर में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे जाके वो रन्स बन जाएं। तो ये इसीलिए ये बार बार ये बात कर रहे होते हैं कि ठीक है, अगर मुश्किल कंडीशन है, आपके आउट हुए हो तो फिर तो ठीक है, फिर समझ में आता है, आपको समझ में आता है कि लास्ट मैच में हुआ कि सामने से विकेटें गिरती जा रही थी, जैसे हम अप्रिशिएट करते हैं। और यहाँ पे अगर मैं एक बात करूं तो एक इनिंग इसी तरह टॉम कॉलर कैडमोर ने खेली थी, जो कि हमें याद हो कि उसने कोई 50-60 रन किए थे और रन बॉल किए थे, तो हमने उसको अप्रिशिएट किया था। वो इसलिए कि मुश्किल कंडीशन थी, वो वहाँ पे खड़े रहे, लेकिन ये कि वो बार बार ऐसी इनिंग नहीं खेलते। आज जिस तरह वो आए हैं, पहले बॉल पे 6, दूसरे बॉल पे 6, अगर मैं उनकी बात करूं तो उन्होंने 225 की स्ट्राइक रेट से बॉलें खेली हैं, 36 रन किए हैं और 225 का स्ट्राइक रेट है, और वो लोकल प्लेयर भी नहीं है, और एक पॉइंट पे 322 का स्ट्राइक रेट। और वो खेल किसको रहे हैं? राशिद खान को खेल रहे हैं, जो कि उनके खिलाफ बैट्समैन कोशिश करते हैं कि पहले 4-5 बॉलें हम आराम से खेलें। पहला बॉल 6, दूसरा बॉल 6। तो मेरे ख्याल से हम जो बाज़ वक़्त बात करते हैं ना कि अगर एक मोमेंटम आपकी तरफ है तो आपको उसको बैक पे नहीं आना, उसको एक शिफ्ट करके आगे जाना है, ठीक है। तो इसी वजह से हम ये बार बात कर रहे होते हैं। बाकी देखें, बाबर आजम अगर इस तरह खेलते हैं तो वो उनसे हम कुछ ले नहीं रहे, लेकिन आपको एग्जैक्टली यही होगा कि अगर वहाँ कैचेस हो जाते हैं और जब फिर दोबारा जब नया बैटर आते हैं और उसकी उस तरह की परफॉर्म ना हो सके
तो अभी लाहौर कलंदर 160 चेस कर रही होती, तो मेरे ख्याल से 2 वे है। लेकिन उस बाबर चीज़ आजम को समझना ये है कि जब आपने 40 बॉलें खेली तो नेक्स्ट अगर 10 बॉल सही खेलते हैं तो उस पर भी 300 रन का स्ट्राइक रेट हो तो फिर समझ में आता है। 112 पर 4 ये स्कोर है लाहौर कलंदर का। 15 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो सायूब की कुछ जबरदस्त बैटिंग की झलकियां आपको दिखाएंगे। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। बैक वंस अगेन टू अ स्पेशल ट्रांसमिशन। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पेशावर की बैटिंग के हवाले से, जिसमें साइम अयूब ने बड़ी ज़बरदस्त नॉक खेली है। आज आके तेज़ खेले, ओपन किया उन्होंने और पूरा फ़ायदा उठाया ये जो अपॉर्चुनिटी उनको मिली थी। जी साइम ने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। कामरान अकमल हमारे साथ हैं, उनके बैटिंग कंसल्टेंट, और हमने तो ये भी सुना है कि मशवरा भी आपने दिया था कि वो उस पर ओपन भी कराई जा सकती है। देखिए ओपनर ही है। डोमेस्टिक में मैंने देखा नेशनल T20 बड़ा ज़बरदस्त रहा। लाहौर मैच जो लास्ट लाहौर में खेला गया था, एक ऑफिशियल से मैंने बात की थी, नाम नहीं लूँगा, कि आप ऐसा करें, हारिस इंटरनेशनली नंबर 3-4 पे, बाबर उससे बड़ा अच्छा काम लेता रहा, यूटिलाइज करता रहा, तो उसमें सारे शॉट्स है, पावर हिटिंग कर सकता है। ऊपर से लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन बना लेंगे, शायद बॉलर डिस्टर्ब वो आज नज़र भी आया और उसने खैर खेला वो अपना बड़ा ज़बरदस्त है। तो उन्होंने लास्ट मैच में तो नहीं करवा सके, फिर समझ आई करवा ली। तो अच्छा, टीम के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं। और जहाँ तक बात है मेरी बैटिंग मेंटोर की, देखें ड्रेसिंग रूम में मैं फिर कहूँगा कि इंतजाम भाई बैठे हुए हैं, बाबर आजम है टीम का हिस्सा, इंटरनेशनल प्लेयर्स है, उनसे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है, उनसे भी सीखा होगा। मैं तो एक हफ्ते के लिए था, बाकी अभी 20 दिन हो गए शुरू हुए, तो ऐसे साथ एक्सपीरियंस लेता रहा, कॉन्फिडेंस आ रहा, खेलता जा रहा। शॉट सिलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ा एग्रेसिव, और एक ओपनर पे मैं जो चाह रहा था जैसे खेलना चाहिए वैसा ही वो खेला, अच्छा भी लगा। और फ्यूचर स्टार लग रहा है मुझे, जैसी इसकी बैटिंग है, जैसी दिलेरी है इसमें, ये सबसे बड़ी बात है इस साइम अयूब की बैटिंग में। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब, ये जो यंगस्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं, अब साइम ने भी आज बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली है, कितना खुशाइन है PSL के लिए कि यहाँ से इनको ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है और वो उसमें दे आर पासिंग विद फ्लाइंग कलर्स। क्या कहेंगे? हमें इस PSL से 2-3 अच्छे एक्साइटिंग और पावर हिटिंग टाइप बैटर्स मिले, जिनमें साहिब अयूब टॉप पे हैं और हसीबुल्ला बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आज हसीब ने इतना स्कोर नहीं किया। लेकिन साइम अयूब उस जूनियर प्रोग्राम की प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4-5 साल पहले शुरू किया था। मुझे याद है अंडर 16 की टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी, मसरूर अहमद कोच थे, उस टीम में साइम अयूब हिस्सा थे। एक मैच में एडिलेड में गालिबन था, एडिलेड के छोटे ग्राउंड में, जहां 260 ऑस्ट्रेलिया अंडर 16 ने बनाए थे और चेस करते हुए पाकिस्तान ने वो टोटल अबूर किया और 160 उसमें से साइम अयूब। नजर आ रहा है कि इट्स वेरी इजी फॉर पेशावर ज़ल्मी। और यहाँ पे यूनुस, जो मेरा पॉइंट था, हम पेशावर की बैटिंग पे बात करते करते लाहौर की बैटिंग ऑर्डर की बात ना करें तो गलत होगा, क्योंकि आज आप एक यंग लड़के को चांस दे रहे हैं और वो स्ट्राइक ले रहा है अगेंस्ट वन बॉलर, जो कि आपको पता है अरशद इकबाल बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं थ्रू आउट। फ़खर जमान की अगर 2 मैचेस पहले से देखें तो बहुत अच्छी फॉर्म लगी हुई थी, और फिर आप अपने लिए चीज़ों को मुश्किल क्यों कर रहे हैं? यंगस्टर को फेस करने क्यों भेज रहे हैं? इस पर क्या एग्जैक्टली ऐसा ही है। जैसे हमने कहा कि आज लाहौर कलंदर्स थोड़ी सी ऑफ कलर नज़र आई है। अगर मैं उनकी बैटिंग की बात करूं तो अरशद इकबाल हमने देखा है कि बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के लिए। और उसके बाद जिस तरह पहला ओवर एक यंगस्टर आके खेले हैं, ठीक है, इसमें कोई ऐसी मुज़ाहिरा नहीं कि वो खेल सकते हैं, और बाज़ का एज ए यंगस्टर आप खुद भी कहते हो कि जी मैंने पहले बॉल फेस करना है, लेकिन उसका फ़ायदा कुछ नहीं उठा सके क्योंकि वो खेलते फ़खर ज़मान के साथ, वो जब उन्होंने वो स्ट्राइक लेते, हो सकता है कि जिस तरह के फ़खर ज़मान ने सेकंड ओवर शुरू हुआ तो आते ही एक आधी बाउंड्री लगी, तो मेरे ख्याल से नर्व्स का गेम भी ज़रूरी है। अब फिर वो शावेज जो हैं वो एक उसके पूरे मैच के लिए वेट करेंगे और फिर बाद में होता है कि चांस मिले ना मिले जी, मेरे ख्याल से बेस्ट। और इसी तरह अगर मैं पेशावर ज़ल्मी की बात करूं तो वहाँ भी जिस वक्त मोहम्मद हारिस आए, ठीक है, वो नंबर 3 खेलते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर उनका वहाँ आना और जिस तरह उन्होंने नर्वस स्टार्ट लिया, उन्होंने आती हिट्स लगाई, तो मेरे ख्याल से देखिए हमेशा होता है कि जब आप उस नंबर पे आते हैं और आप पावर प्ले के बाद खेलते हो तो आके ये आप अभी ये इन प्लेयर्स ने सीखना है, क्योंकि आप जब कंट्री को रिप्रेजेंट करो तो जाते ही इस तरह के मैचेस में, और ख़ासतौर जब आप इंटरनेशनल मैचेस खेलोगे, जाते ही आप आउट हो जाओगे तो उसके लिए फिर और प्रेशर आएगा। इसी तरह हम एक और बैटर की बात कर रहे हैं जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं, शादाब खान।
वो जब नंबर 4 आते हैं तो वहाँ भी एग्जैक्टली यही होता है, जब वो आउट होकर चले जाते हैं तो टीम अंडर प्रेशर आ सकती है। और मैं बिग्स गेम की बात कर रहा हूँ, तो आपको अगर ये फाइनल्स हो और प्ले ऑफ के कोई इंपॉर्टेंट गेम हो तो फिर आप अगले साल के लिए वेट करोगे कि आइंदा जब नेक्स्ट सीजन आएगा तो हम ये गलती नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से गलती से सीखें। और जहाँ तक बात है, देखिए ये 7वां 8वां मैच हो गया, अभी तक कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। साइम अयूब कभी नंबर 4 कभी 1 डाउन खेल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से देखिए हम बहुत ज़्यादा लेट हैं इन मामलात में। अगर हम क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें, कराची किंग्स की बात करें, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, तो शादाब को नंबर 4 खेलना है कि नहीं खेलना, तो मेरे ख्याल से आपको 6-7 मैचेस नहीं लेने। अगर आप 6-7 मैचेस कॉम्बिनेशन जल्दी बनाने में क्या, और फिर ये कि बॉलिंग क्या होगी, कौन पहले बॉलिंग करेगा, कौन बाद में करेगा, लेकिन तो मेरे ख्याल से ये लेट हैं। और इन सब पॉइंट्स को सपोर्टिंग स्टाफ ने एड्रेस करना है। मैं सिर्फ एक फ्रेंचाइज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं उसमें देख रहा हूँ टॉस जीत के फील्डिंग करनी है और चेज नहीं कर रहे। और अगर मैं देखूँ तो कोई ये 22वां 23वां मैचेस है और उसमें ज़्यादातर 70 से 75% कैप्टन ने टॉस जीता, फील्ड की और चेज नहीं कर सके। तो ये आपको एड्रेस करना है, अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, अपनी वीकनेस का पता होना चाहिए, ग्राउंड का पता होना चाहिए। ये बैट के, क्योंकि इतने क्वालिफाइड कोचेज हैं, बड़े बड़े नाम हैं आपके कैप्टन्स के, बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजेज हैं, ये 8वां सीजन हो, तो ये पॉइंट्स आपको एड्रेस जरूर करने हैं। अच्छा मुझे बताइए कामरान के अभी जैसे हुसैन तलत और शाहीन शाह अफरीदी एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, स्ट्राइक रेट भी दोनों का ठीक ही था, बट डू यू थिंक ये नंबर ठीक था शाहीन का जाने का? सिकंदर रजा जो कि फॉर्म में है वो ऊपर जाते, या अब उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है कि मैच जीतने की पोजीशन से निकल गया है? मेरे ख्याल से अगर स्कोर होता ना 170 फिर आता तो ठीक था शाहीन, नो डाउट। थोड़ी जिम्मेदारी, थोड़ा कैप्टन होता तो फिर थोड़ा शौक खेल पड़ता तो अच्छा गया। अब आप देखिए अच्छा, हुसैन तलत भी 50 फॉर्म में किया नहीं थे, ये इट्स अ गुड साइन कि वो भी फॉर्म में आ गए। 36 बॉलों पे 52 रन उसने बनाए हैं, अच्छी बैटिंग लग रही है। जब आप 200 चेस कर रहे हो तो आप जिम्मेदारी अपने मेन बैट्समैनों पे डालो। तो जैसे यूनुस आपने शावेज की बात की है, पहला मैच था, चेंज किया, फखर एक्सपीरियंस प्लेयर, इंटरनेशनल प्लेयर। जो मैं बाबर के लिए बात करता हूँ, साइम अयूब पहला फर्स्ट टाइम ओपन कर रहा था, तो पहला बॉल खुद फेस करना चाहिए, कॉन्फिडेंस आता है। अरशद इकबाल का क्या, आउट स्विंग अर्ली ऑन शेप बनता है, राइट हैंड को मुश्किल होती है, तो फखर खेलता थोड़ी आसानी होती। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, समटाइम्स अपने पे लेनी पड़ती है एज ए सीनियर प्लेयर। आप फिर एज ए परफॉर्म भी करते हैं, टीम को भी एक कंफर्ट जोन मिल जाता है, नए प्लेयर्स को भी मिल जाता है। तो इन चीज़ों पे हम लोग सोच रहे हैं कि हम एक फार्मूला पे लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं, कि हमने नहीं फेस करना तो नहीं करना। आप अगर बेस्ट बॉलर है तो बेस्ट प्लेयर ही फेस करे फर्स्ट बॉल, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये चीज़ें करनी पड़ेंगी, मैनेजमेंट को रिमाइंडर देनी पड़ेंगी और अच्छा होगा। उसके बाद लाहौर कलंदर ने जैसे बैटिंग की है, जैसे अब्दुल्ला शफी, नज़र आ रहा है कि चेज में लाहौर कलंदर ने अपनी वीकनेस सारी टीमों को बता दी है। टॉस जीते पहले बैटिंग करें, ये अपनी बॉलिंग के सर पे जीत रहे हैं और उसके बाद फिर ये पैनिक हो जाते हैं यार। और समझदारी के साथ आप एग्रेसिवली इस बॉलिंग को खेलेंगे तो बड़ा स्कोर करेंगे। दोनों बार पेशावर ने 200 किया इनको। बिल्कुल सही है। शोएब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, फिर शाहिद साहब की तरफ बढ़ेंगे। जी बिल्कुल नजीब, मुझे ऐसा लगता है कामरान की बात से बिल्कुल तो मैं सेकंड करूंगा। ऐसा लग रहा है कि इस PSL में, इस सीज़न में ख़ास तौर पे तमाम कप्तान बस अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, ना वो टीम को देख रहे हैं, ना वो फ्यूचर को देख रहे हैं, ना वो देख रहे हैं कि उनके फैसलों से क्या नुकसान हो रहा है और क्या पाकिस्तान टीम को जाके नुकसान होगा। शादाब को देखें, जब दिल चाहता है 1 डाउन आ जाते हैं, ओवर कभी पूरे नहीं कराते। इमाद वसीम की देख ले, कल के मैच में भी एक ओवर 6 रन दिया, उन्होंने ओवर नहीं कराया, उससे पहले भी उन्होंने ओवर नहीं कराए। इसी तरीके से बाबर आजम को देख लें, उनके स्ट्राइक रेट पे सारी दुनिया बात कर रही है, लेकिन वो वहीं पे खड़े हैं। रिजवान को देख लें, अगर इस मैच से पिछले मैच में आप देख लेंगे, उन पर भी यही बात हो रही थी। शाहीन आज जिस तरह का उन्होंने फैसला किया, और सरफराज को भी देख लें कि किसी एक नंबर पे नहीं आए, बस अपनी मर्जी तो ऊपर आ गई, अपनी मर्जी नीचे आ गई। ये भी एड्रेस करना होगा, फ्रेंचाइजीज को सोचना चाहिए। बेशक ये उनकी क्रिकेट है, लेकिन अल्टीमेटली ये तमाम क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान को मजबूत करने के लिए। बिल्कुल सही क्या है। इस तरह की मनमानियों से पाकिस्तान को फायदा होगा? तो बिल्कुल फायदा नहीं होगा। सिकंदर रजा 20 रन बनाकर आउट हो गए हैं, 6ठी विकेट गिर गई है। शाहिद साहब, योर अपडेट्स और कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? देखिए, ज़ल्मी आज जीत गया तो कराची किंग्स के ऊपर तो PSL 8 के ऊपर तो पर्दा पड़ जाएगा, कराची किंग्स बाहर हो जाएगी। और आज जो दूसरा मैच है मुल्तान सुल्तान, अगर वहाँ जीतता है तो मुल्तान सुल्तान भी 10 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर जाएगा। फिर आखिरी पोजीशन के लिए कल पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मैच होगा। और मैं जिस तरह बैटिंग ऑर्डर की और बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो यूनुस खान तो एक बहुत ही सच्चा प्योर फॉर्म ऑफ द गेम टेस्ट क्रिकेट का मानने वाला है। उसी में उसके 10,000 रन ने T20 वर्ल्ड कप ज़रूर जितवाया।
लेकिन वो कंजर्वेटिव टाइप की बात कर रहे हैं कि बैटिंग ऑर्डर एक जैसा होना चाहिए। टॉप 3 तक तो मैं मानता हूं, मैं उस थ्योरी को मानता हूं, लेकिन मैं उस थ्योरी को मानता हूं कि T20 क्रिकेट में टॉप 3 के अलावा और जो मिडिल ऑर्डर में नंबर्स हैं वो ऊपर नीचे हो सकते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। मेरे ख्याल से कभी गलत आपको सुन गए। क्लीन शीटर यूज नहीं शायद भी आप गलत सुन गए नहीं, हैं। नहीं आप गलत सुन गए। मैं तो हमेशा खुद एक वर्ल्ड कप मैं जीता तो हूं, उसमें आपकी- यही है कि फ्लेक्सिबल रहें। और जहां तक हमने बात की मोहम्मद हारिस की, तो हारिस को आपने यही ये कहा ना कि कॉम्बिनेशन और नंबर कॉम्बिनेशन वो कह रहे हैं, आपने कहा ना आपने ये कहा ना इतने combination मैचेस और से इनको number। पता ही नहीं है क्या नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं, वो Numbers। आप मेरे ख्याल से थोड़ा सा गलत अंडरस्टैंड करके वो आप थोड़ा दोबारा सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये बात नहीं कर रहे हम, ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जब भी जैसे अभी इन दोनों टीमों ही की बात कर ली, जब मोहम्मद हारिस आए तो हमने कहा कि अगर मैंने अभी आपको कहा, मेरे ख्याल से आप सुन नहीं पाए कि एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि जब आपके पास ओपनिंग पार्टनरशिप होगी तो ज़रूरी नहीं कि जो नंबर 3 पे है वो नंबर 3 पे ही जाए। वहाँ पे टॉम कॉलर कैडमोर आते कैडमोर जा सकते तो थे। ज़्यादा अच्छा होता। तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करके इसको देखिएगा। सही सही, ये टेम्पो टूटना नहीं चाहिए। जी एग्जैक्टली यही जी। बात कर रहे थे, तो आप मैं थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर गए। बस ठीक है, अब थोड़ी सी बात हम फ़खर जमान के हवाले से कर लें। जिस तरह से लास्ट 2 बार फ़खर जमान आउट हुए और आज ये तीसरी बार, तो उनकी विकेट पर भी एक नज़र डालते हैं कि जब आपकी फॉर्म अच्छी लगी हो तो फिर उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। जी यूनिस, योर एडवाइस टू फ़खर बिल्कुल, जमान, जब आपकी फॉर्म लगी हो तो फिर उस पर आपको सॉफ्ट डिसमिसल नहीं होना चाहिए। क्या कहें? इसमें रनआउट पे तो कोई बात नहीं, रन आउट का तो नहीं कर जरा सकते, जाहिर है, वो थोड़ा तो सा एक misunderstand एक्सीडेंट करे। है। हाँ। हमारे प्रोड्यूसर थोड़ा मिसअंडरस्टैंड कर गए। इससे पहले अगर दो इनिंग्स और भी दिखाते हैं, एक दफ़ा वो इनसाइड होके बोल्ड हुए हैं और इससे पहले भी एक निकले हैं और शॉट खेला। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर मैं उनकी जो हम बाजू का तो बात करते हैं कि जब आप अगर क्रीज को छोड़ते भी हो तो आपके पास ऑटोमेटिकली पावर होती है, तो आपने इतने ज़ोर से नहीं खेलना। और जब आप ज़ोर से बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिट करते हैं तो आपका बैट बंद होता है और आपका जो आई लाइन है और हेड होता है वो हिलता है। तो मेरे ख्याल से फ़खर जमान के जिस तरह इससे पहले 2-3 इनिंग्स खेली हैं, बहुत अमेजिंग। आज भी जब इनिंग्स स्टार्ट किए तो बहुत अच्छा बैलेंस लग रहा है। बिल्कुल। उनको सिर्फ पावर से नहीं खेलना, टाइम भी करना है, क्योंकि वजह यह है कि जो अब हम जो यहाँ की पिचेस देख रहे हैं तो थोड़ा सा बाउंस है और बॉल थोड़ा निकल रहा है। और जहाँ तक अपने क्वालिटी की बात की इस PSL में, और जितने भी PSL होते हैं, तो यहाँ पे बॉलर काफ़ी तेज़ बॉल कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत टाइम भी करना है, सिर्फ जाके ज़ोर से हिट नहीं करनी। हमने देखे लास्ट 3-4 इनिंग में अच्छी फॉर्म में है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा हैंड आपके हार्ड होते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम होती है। तो मैं ख्याल दोबारा आएंगे, दोबारा अपनी इनिंग्स को देखेंगे, दोबारा बात करेंगे, उनके कोचेस बात करेंगे, और जब फिर आएंगे थोड़ा टाइम करेंगे, क्योंकि आप पावर प्ले में खेल रहे हो। तो पावर प्ले में फ़खर जमान जैसे प्लेयर्स को, जी, बैटर्स को ज़्यादा ज़ोर से नहीं खेलना, अनलेस कि आप बाद में खेल रहे हो और आपने बहुत ज़्यादा रन्स करने हो या आपको चेस करना हो, तो फिर तो समझ में आता है कि आप स्पिनर्स के खिलाफ हैंड जो आपके हार्ड होंगे तो उससे फिर आपको फायदा हो सकता है। बिल्कुल सही है। जल्दी से बढ़ते हैं आज के दूसरे मैच की तरफ, और आज का दूसरा गेम है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। पिंडी में ये मैच खेला जाएगा। जी हाँ, तो पॉइंट्स टेबल पर भी नजर डाल लेते हैं, और ऑब्वियसली इस पॉइंट्स टेबल में आज के मैच के पॉइंट्स शामिल नहीं हैं। तो अब तक की पोजीशन ये है, और अब नज़र यही आ रहा है कि पेशावर ज़ल्मी आगे बढ़ जाएगी। यूनुस, आज के इस गेम को कैसा देखते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान? सेकंड और अच्छा थर्ड गेम टीम का होने जा रहा है, मुकाबला। क्योंकि अगर हम चेस की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि मुल्तान सुल्तान भी बहुत अच्छा चेस करते हैं, और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड भी बहुत अच्छा चेस करते हैं। लेकिन अगर हमने लास्ट 2-3 मैचेस इनके देखे चेस करते हुए, इस्लामाबाद एक आधा मैच हार गए, और सॉरी मुल्तान सुल्तान एक आधा मैच हार गए चेस करते हुए, और उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी चेस किया, लेकिन ये कि वो ओपोनेंट की गलतियों की वजह से चेस किया। तो मेरे ख्याल से अच्छा गेम होगा। दोनों एक जैसी टीम है उनकी। अगर मैं बात करूं तो दोनों ही टॉस जीत के पहले फील्डिंग करना चाहती है। उसके बाद अगर मैं उनकी बॉलिंग की, बैटिंग की बात करूं तो वहाँ पे किसी एक प्लेयर पे डिपेंड नहीं करते। ठीक है, जो कि मुल्तान सुल्तान की कोशिश ये होती है वो पावर प्ले में शान मसूद और मोहम्मद रिजवान अच्छा खेलें, उसके बाद रॉरी रसोड़ आके, और उसके बाद डेविड मिलर आके, अब टिम डेविड भी उनके लिए अवेलेबल हैं, बहुत टिम डेविड भी होंगे, तो उनके ये इंतजार था मुझे। लेकिन ये मेरे ख्याल से एक अच्छा गेम होगा। दोनों ही टीमें जो है वो हम पल्ला हैं और एक स्टाइल की क्रिकेट खेलती है। ठीक है कामरान। देखिए बिल्कुल, मैं सबसे पहले फ़खर की छोटी सी बात करता हूँ। देखिए फ़खर को एक तो ये समझना पड़ेगा उसका लंबा खेलना लाहौर कलंदर के लिए कितना फ़ायदेमंद है। जैसे दोनों निकल के उसने शॉट मारे, अगर निकल के खेलना भी है ना तो सामने की तरफ खेले, मिड विकेट की तरफ खेलेगा तो फिर ऐसे ही खड़ी होगी जैसे दोनों मैच आज हुआ है और पिछले मैच में हुआ, ये सोचना पड़ेगा। उसके बाद
आज का मैच जैसे है, आप देखें कि मुल्तान सुल्तान 3 ओवरसीज़ के साथ जा रहा था, टीम डेविड आया, ये चौथा होगा, उनकी बैटिंग लाइनअप मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गई है, एक्सपोज बॉलिंग हो रही है इस्लामाबाद की, 200 रन करवा रहे हैं, जल्दी आउट करके 180 भी करवा रहे हैं, वो अपनी टोटली अपनी बैटिंग की वजह से चेज में वो डाटा बेस टीम है उस पर वो ज़्यादा बिलीव करते हैं, और शादाब हाट टॉस के बाद ये कहता है, तो अब देखना पड़ेगा कि दोनों में से डाटा बेस किसकी मजबूत है। आपने डेटा वाली टीम पे एक तंज मारा है ये नहीं मैं वैसे बात कर जिस रहा टीम हूँ, का सफर आज खत्म हो रहा है वो भी डेटा पे ही हुआ है। इस सेंस में मैंने कहा ऑन द डे जो अच्छा खेलता है, जिसकी अच्छी प्लानिंग होती है, प्रेशर को लेके चलता है, वही मैच जितवाता है। तो मेरे ख्याल से ये अब देखना पड़ेगा कि आज मेंटली कौन स्ट्रॉन्ग है, दोनों इक्वल टीम में है, पावर हाउस है दोनों, बैटिंग में बॉलिंग में थोड़ा सा एज मैं कह सकता हूँ कि मुल्तान सुल्तान जैसे ईसानुल्लाह बॉलिंग कर रहा है, वो मज़ा भी आ रहा है उसकी बॉलिंग देखने का, तो ये एक मेरे ख्याल से बैटल नज़र आएगा। ठीक है शाहिद साहब, आज के मैच में आप तो स्टेडियम के बाहर ही मौजूद हैं, फैंस वैंस भी आ रहे होंगे, एक्साइटमेंट बड़ी है इस मैच के लिए भी, क्या कहेंगे? आज डबल हेडर है तो इसलिए ज़्यादा तमाशाई भी हैं, गो के टिकट की कीमतें अभी भी हॉन्ट कर रही हैं बहुत से लोगों को, और बेचारे परेशान है कि इतने भारी माउज़ों की टिकट खरीदना पड़ रहा है। मुल्तान सुल्तान सही कह रहे हैं, फेवरेट है टीम, गो के आखिरी 2 मैच हारी है, लेकिन एक इंसेंटिव होता है कि आज का मैच जीतें और प्ले ऑफ में जाएं। प्ले ऑफ में जाएं, बिल्कुल। शोएब, योर टेक ऑन दिस गेम? मुझे तो मज़ा आएगा कि आज़म और एहसानुल्लाह का जब आमने सामने होगा तो देखूंगा मुझे, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी मुश्किल डालेगा, तो मुल्तान सुल्तान मुझे ज़्यादा शेप में नजर आएगा। लेकिन आजम की फॉर्म तो बड़ी जबरदस्त रकीब है, उस वक्त सपोर्ट कर रहे थे जब वो रन नहीं कर रहा था। लेकिन एहसान की फॉर्म भी बहुत अच्छी मैचअप लगी होगा, है, एहसान की फॉर्म भी बड़ी अच्छी लगी है, 152 की रफ्तार पे जरा मुश्किल हो जाता है। अब आज का मैच पेशावर ज़ल्मी भी खैर ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अब ये मुल्तान सुल्तान और लाहौर कलंदर का नंबर 1-2 का मुकाबला नहीं है, अब ज़ल्मी भी रेस में आ गई है, फेवर कर दो जनाब। और ज़ल्मी उन टीमों में से है, पेशावर ज़ल्मी उन टीमों से जो कि गिरते पड़ते पहुंचती है और फाइनल में पहुंचती है। हाँ, ये बड़ा मुझे बिल्कुल। तो ये अभी मुझे ये लग रहा है कि लाहौर कलंदर्स के खिलाफ फाइनल में पेशावर ज़ल्मी लग रही है मुझे तो, मे बी मुझे तो फाइनल्स में लग रही है, क्योंकि जिस तरह Big prediction। ज़ल्मी बॉलिंग भी पेशावर ज़ल्मी ने जिस तरह अब, और बाज़-औक़ात जब आप मैच हारने लगते हो तो आपका एक मोमेंटम टूटता है, तो मेरे ख्याल से चैंपियंस की तरह लाहौर कलंदर्स खेलें और ये ना करें कि दूसरी टीमों को अपना वीक पॉइंट दे। और बाज़-औक़ात अगर आपको ये लगता है कि हम एक मैच फॉर द सेक ऑफ गेम खेलने के लिए जा रहे होते हो, तो फिर ये ना हो कि कल को वो सारी टीमें यही करें कि आपको चेस करवाना शुरू कर दें और आपके नेगेटिव और वीक पॉइंट्स पे आपको। कामरान 35 रन से कामयाबी हुई है, करेक्शन कर दें यहाँ पे जी कामरान। जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैं फिर स्टिल समझता हूँ कि बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट है, 21 पे 4 आउट हो गए थे, और उसके बाद लाहौर कलंदर ने 172 रन बना दिए। वही बात जो मैंने कहा था 160 170 होते, शहीन आता तो ठीक होता, सिकंदर ने देखे 7 बॉलों पे 20 रन किए, तो जरा और उसे बॉल मिलते तो शायद और करीब चला जाता। तो ज़्यादा डिपेंड अपने मेन बैट्समैनों पे, जिसका 250 प्लस स्ट्राइक रेट है, उसको पता है कि इनिंग्स कैसे बिल्ड करनी है, किस मोमेंटम से लेके जाना, तो उस पर ज़्यादा बोझ डालें, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आना ही था तो हुसैन तलत की जगह आ जाते, या 3 आउट हुए तो उस वक्त आ जाते तो ज़्यादा बेहतर होना था, लेकिन ये है कि नेक्स्ट टाइम मेरे ख्याल से। लेकिन ठीक बड़ी ज़बरदस्त एफर्ट, वहाब रियाज की बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग रही है, और अरशद इकबाल ने जैसे नया बॉल कर रहा है उसका फ़ायदा हो रहा है इन दोनों। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब और फिर शोएब, दोनों एक एक करके योर थॉट्स ऑन दिस गेम। शाहिद भाई जी। शिकस्त थोड़ा लाहौर कलंदर को थोड़ा सा प्रॉब्लम पोजीशन 30 रन एलिमिनेटर में जाना पड़ेगा। शाहिद साहब की ऑडियो में प्रॉब्लम हो रही है जी शोएब। नजीब देखें 50 पे गालिबन 7 आउट थे कोयटा के खिलाफ, उसके बावजूद उन्होंने स्कोर कर लिया था। बहुत बड़ी टीम है। एक बात आपको मानना होगा कि इस ESL में शुरू होने से पहले हमें लग रहा था कि टीमें तमाम बड़ी तगड़ी हैं, ठीक है, लेकिन शुरू होने के बाद पता चला जिस कप्तान को अच्छी टीम मिल गई वो आगे आ गया। बिल्कुल सही। दूसरा मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान के दरमियान। आज की हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।